रूसी नींद प्रयोग 1940 के दशक में सोवियत वैज्ञानिकों ने एक अत्यंत गोपनीय प्रयोग शुरू किया। उनका लक्ष्य था यह देखना कि लगातार जागते रहने से मानव मस्तिष्क और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने 5 राजनीतिक कैदियों को चुना और उन्हें एक सील किए हुए कमरे में बंद कर दिया। यह कमरा हर प्रकार के आराम से रहित था, सिवाय कुछ कॉट और बिस्तर के। कैदियों को एक विशेष गैस दी जा रही थी जो उन्हें सोने से रोकने के लिए बनाई गई थी। पहले कुछ दिनों तक कैदी सामान्य थे। वे एक दूसरे से बातें करते थे और सामान्य जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते थे। लेकिन चौथे दिन के बाद उनकी स्थिति बदलने लगी। उनमें से एक ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया और लगातार चिल्लाता रहा जब तक कि उसकी आवाज बंद नहीं हो गई। बाकी कैदियों ने खिड़कियों को अपने मल से ढक दिया ताकि वैज्ञानिक उनकी गतिविधियों को देख न सके। 9वें दिन स्थिति और भी भयानक हो गई। एक कैदी ने अपनी त्वचा को नोच नोच कर फाड़ डाला, जबकि अन्य अपने शरीर के हिस्सों को खाने लगे। वैज्ञानिकों ने इस स्थिति को देखकर कमरे का दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य अत्यंत भयावह था। कैदी अपने मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। वे अब मानव नहीं बल्कि किसी अजीब प्राणी की तरह लग रहे थे। उन्हें पकड़कर सर्जरी के लिए ले जाया गया, लेकिन उन्होंने विरोध किया और कहा कि उन्हें जगाए रखा जाए। सर्जरी के दौरान भी उन्होंने सोने से इनकार कर दिया और लगातार गैस मांगते रहे। एक कैदी जिसने सर्जरी के दौरान अपनी आखिरी सांसें ली ने वैज्ञानिकों से कहा, हम तुम हो, हम तुम्हारी अंदर की पागलपन है जो हर समय तुम्हारे अंदर जागने की कोशिश करती रहती है। इस भयानक घटना के बाद प्रयोग बंद कर दिया गया और इसे इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। लेकिन इस कहानी ने इंटरनेट पर एक क्रीपी पास्ता के रूप में अपनी जगह बनाई और आज भी लोगों को सिहरन से भर देती है। सर्जरी के दौरान कैदियों का व्यवहार और भी डरावना हो गया। जब डॉक्टरों ने उनके घावों की मरम्मत की कोशिश की तो उन्होंने गैस की मांग की और चिल्लाते रहे, हमें जागते रहना है। इन कैदियों की शारीरिक शक्ति अविश्वसनीय थी और उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि उन्हें बेहोश न किया जाए। उनका शरीर अत्यधिक चोटों के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से काम कर रहा था और उनके दिल और फेफड़े अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम कर रहे थे। एक कैदी जिसे अंततः सर्जरी टेबल पर मरने से पहले कोई दर्द निवारक नहीं दिया गया ने डॉक्टरों से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें जागते रहना होगा। इन घटनाओं के बाद शेष 4 कैदियों को वापस उनके कमरे में ले जाया गया, जहां उन्हें गैस देना बंद कर दिया गया। अब वैज्ञानिकों का इरादा था कि उन्हें नींद में लाया जाए और उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति का अध्ययन किया जाए। लेकिन जैसे ही गैस बंद की गई, कैदियों ने अत्यधिक हिंसक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कमरे में अपने ही शरीर के अंगों को नोच नोच कर अलग कर लिया और खाने लगे। अंततः वैज्ञानिकों ने यह महसूस किया कि यह प्रयोग अत्यधिक खतरनाक हो गया है और उन्होंने इसे बंद करने का निर्णय लिया। जब सैनिकों ने कमरे में प्रवेश किया तो कैदियों ने उनका भी विरोध किया और उन्हें मारने की कोशिश की। बचे हुए 2 कैदियों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया और उन्हें फिर से सर्जरी के लिए ले जाया गया। सर्जरी के दौरान एक कैदी ने अंततः अपनी अंतिम सांसें लेते हुए कहा, हम तुम्हारे ही अंदर की पागलपन है। इस भयानक घटना के बाद सोवियत वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग से संबंधित सभी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया और इसे गोपनीय घटना के रूप में दफना दिया। लेकिन इस कहानी ने इंटरनेट पर एक भयानक मिथक के रूप में अपनी जगह बना ली, जिसे रूसी नींद प्रयोग के नाम से जाना जाता है। ये कहानी आज भी लोगों को डराती है और एक चेतावनी के रूप में काम करती है कि मानव मस्तिष्क और शरीर पर अत्यधिक प्रयोग करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि कुछ कहानियां चाहे कितनी ही काल्पनिक क्यों न हो, वे हमारी आंतरिक भयावहताओं और अज्ञात के प्रति हमारे डर को